વિશ્વ સ્તરીય રત્નકરણ શ્રાવકાચાર ક્વિઝ કોમ્પિટિશન ધ ગ્રાન્ડ ફિનાલે 22 ડિસેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર સુધી ચૈતન્ય ધામમાં યોજાશે। શ્રી વિપિનજીએ જણાવ્યું હતું કે આ ક્વિઝ કોમ્પિટિશનમાં માત્ર ભારતના રાજ્યો કે શહેરો જ નહીં પરંતુ અમેરિકા, આફ્રિકા, સિંગાપુર જેવા વિવિધ દેશના 13 દેશો સહિત ભાગ લેશે। ગ્રાન્ડ ફિનાલેના વિજેતાઓને સુવર્ણચંદ્રક, રજતચંદ્રક અને વિવિધ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે। ओके मैं विपिन जैन शास्त्री, इंटरनेशनल जैन स्कॉलर। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व स्तरीय शतपथ प्रश्न मंच प्रतियोगिता के बारे में। यह हमारा सीजन 2 चल रहा है और इस बार हमने व्यसन मुक्त सदाचार युक्त जीवन शैली अभियान के अंतर्गत एक ग्रंथ चुना। भारतीय परंपरा का प्राचीन ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना श्री रत्नकरण श्रावकाचार। उसके आधार से हमने 1008 प्रश्न तैयार किए। सभी प्रश्न विकल्पात्मक हैं और उसकी एक पुस्तिका प्रकाशित की। ये पुस्तिका है उसकी, और इस पुस्तिका को प्रकाशित करने के बाद एक आंसर शीट हमने इसमें दी है कि लोग ग्रंथ को पढ़ें और इसके आंसर भरें, ताकि वो पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय कर सकें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के दिशा निर्देश वहां से प्राप्त कर सकें। जन इसमें उत्साह से भाग ले सके, इसलिए हमने प्रयास किया है इसके आकर्षक पुरस्कार रखे जाएं। हमने इसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक रखे हैं। 1008 रजत पदक हैं और 33 स्वर्ण पदक हैं। जब हमने योजना प्रारंभ की थी तो हमारे सामने यह प्रश्न था, क्या 1008 पुरस्कार रखे हैं आपने, इतने लोग भाग लेंगे? तो आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार इस प्रतियोगिता में 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया है, जिसमें से टॉप 1008 को हम रजत पुरस्कार देंगे और उनमें से टॉप 300 लोगों को यहाँ 4 दिन के लिए आमंत्रित किया है, 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, जहां उनसे पुनः 3 जजों के बीच में मुख्य रूप से पंडित अभय कुमार जी देवलाली, डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल जयपुर, पंडित शैलेश श्री तलौद और अन्य अनेक विद्वानों के सानिध्य में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, टॉप 10 और टॉप 20 इस तरह से 33 स्वर्ण पदक यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि हमारा ये शतपथ ग्रैंड फिनाले का सीजन 2 है, आपको काफी जानकारी तो डॉक्टर विपिन जी शास्त्री से मिली। मैं डॉक्टर अंकुर शास्त्री भोपाल से मैं हूं और मैं भी दर्शन शास्त्र एवं जैन दर्शन का विद्वान हूं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 12 देशों से और भारत के लगभग 20 राज्यों से कुल मिलाकर 13,000 से अधिक प्रतिस्पर्धियों ने भाग लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है, कुछ तो विपिन जी ने बताया ही कि लोगों की जीवन शैली व्यसन मुक्त हो, सदाचार युक्त हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम हमारी जड़ों से कैसे जुड़ें, मूल्यों से कैसे जुड़ें। आजकल हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हमारी सरकारें, हमारी संसद, हमारे प्रधानमंत्री जिस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान परंपरा से, हमारे मूल्यों से, हमारे प्राचीन शास्त्रों से, हमारे वेदों से, इनसे या हमारे और अन्य दार्शनिक प्रमुख ग्रंथों से कैसे जुड़ सकती है। तो उसी अभियान के तहत हम ये पूरी की पूरा जो हमारा प्रकल्प है वो आगे बढ़ रहा है और इसी श्रृंखला में हमने एक ऐसा ग्रंथ चुना जो कि ज्ञानात्मक तौर पर तो आपको समृद्ध करता ही है, लेकिन साथ ही साथ सदाचार युक्त जीवन शैली के लिए भी आपको प्रेरित करता है। और यही ये ग्रंथ का पूरा मोटो है, जो इसकी मूल विषय वस्तु है रत्नकरण श्रावकाचार, वो कुछ ऐसी ही है जिसमें आप ज्ञानात्मक तौर पर, क्योंकि इसमें जैन दर्शन के जो प्रमुख 3 रत्न जिसकी बात कही जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की बात है, लेकिन जो पूरा फोकस है वो एक गृहस्थ जो आम व्यक्ति के जीवन शैली में कैसे बदलाव आए, कैसे वो सदाचार युक्त जीवन शैली जी सके और कैसे वो अपने जीवन को उन्नत और समृद्ध बना सके।